नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे एंटी बीजेपी फ्रंट कैसे संभव, यह हमारा आज का विषय है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की कोशिशों को लगातार झटका लगा। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाना तो दूर, अब बीजेपी को विपक्षी दलों का समर्थन मिलने का चौंका देने वाला वाकया नागालैंड में देखने को मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को समर्थन देने का ऐलान किया है। एनसीपी प्रमुख के इस फैसले के बाद साफ है कि पार्टी नागालैंड में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी। राज्य में अभी एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। पार्टी का यह फैसला एनसीपी की नागालैंड यूनिट और 7 विधायकों की ओर से राज्य के हित में सरकार के समर्थन की राय के बाद आया। एनसीपी का फैसला ऐसे समय पर आया है जब पार्टी नागालैंड में विपक्ष में बैठने को तैयारी कर रहा था। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि पार्टी राज्य में विपक्ष के नेता के पद की तैयारी में थी। अंतिम फैसला शरद पवार पर छोड़ा गया था। पवार ने मंगलवार को प्रभारी के प्रस्ताव सुनने के बाद नेफ्यू रियो के नेतृत्व को समर्थन देने का फैसला कर लिया। वहीं एनसीपी के इस फैसले के बाद इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है। उधर विपक्षी एकता का झंडा थामने वाले जेडीयू के साथ नागालैंड में बड़ा खेल हो गया। यहां विधानसभा चुनाव जीतने वाले जेडीयू के एकमात्र विधायक ने बिना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को समर्थन दे दिया। इस पर अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेडीयू की नागालैंड राज्य इकाई को पूरी तरह से भंग कर दिया। जेडीयू के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने इसको लेकर बयान जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी के नागालैंड राज्य अध्यक्ष ने जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श किए बिना नागालैंड के मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र दिया है, जो उच्च अनुशासनहीनता और मनमाना कदम है। इसलिए जेडीयू ने नागालैंड में पार्टी की राज्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। दरअसल नागालैंड में जो कुछ हुआ वो बता रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की दीवार काफी कमजोर नजर आ रही है। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की एकजुटता की कवायद चल रही है, इसके लिए नीतीश कुमार, शरद पवार, केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव समेत कई नेता सक्रिय हैं, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आ रही है। यूपी में अखिलेश यादव का कांग्रेस को झटका देने की बात चल रही है। वर्षों से अमेठी में कांग्रेस को वॉकओवर दे रही समाजवादी पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। दरअसल अमेठी और रायबरेली सीट पर या तो राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है या फिर सोनिया गांधी ने। सपा ने हमेशा यहां कांग्रेस को वॉकओवर दिया, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। अमेठी को लेकर किए गए अखिलेश यादव के एक ट्वीट से इसका संकेत भी साफ देखने को मिल रहा है। सपा कांग्रेस को झटका दे रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस को विपक्षी एकता की अगुवाई करने का न्योता दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया मामले में समर्थन नहीं दे रही। इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आप पर हमलावर है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को बड़ा झटका दिया। ममता ने कहा कि टीएमसी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। टीएमसी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि उसका गठबंधन जनता के साथ होगा। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भले ही विपक्षी एकता की बातें होती रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नहीं नजर आ रही है। विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आपस में ही टकरा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सचमुच विपक्ष का एंटी बीजेपी फ्रंट संभव है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और विपक्षी एकता की जो मजबूत दीवार कही जाने वाली है, उसकी ईंटें दरकती हुई क्यों नजर आ रही हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एंटी बीजेपी फ्रंट की दीवार क्यों दरकती नजर आ रही है। मजबूती की बात करने वाले लोग अब क्यों स्वार्थ के नाते या जिस तरह से भी हो उसे समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं या दे रहे हैं, जिनसे 36 का आंकड़ा है। तो सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। खैर, 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राजेश सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, मुखलेश शेख, नेता एनसीपी, प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और अरुणेश जी से शुरुआत करते हैं। अरुणेश जी, कांग्रेस
मजबूती की बात करती है, भारत जोड़ो की बात करती है। और ये सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि भाई लव यू पहले कौन बोले, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो भी पहले बोल देगा तो विपक्षी एकता की जो गांठें और मजबूत हो जाएंगी। लेकिन अब तो टीएमसी आप पे आरोप लगा रही है, वो अलग हो गई है। एनसीपी ने क्या किया है, ताजा उदाहरण, इससे भी दरार पड़ेगी। जेडीयू का भी हाल देखिए। तो ये जो एंटी बीजेपी फ्रंट बन रहा था, इसकी संभावना तो अब धूमिल होती नजर आ रही है। कहां है विपक्षी एकता? जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सवाल आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है और बहुत वाजिब सवाल है। जिस तरीके से अभी पिछले 10 से 15 दिन में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, तो उससे सवाल बनते हैं कि विपक्षी एकता कहाँ है, और जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो उथल पुथल हो रही है, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो गई हो। तो इसमें एक चीज ये भी देखने वाली है कि जो राज्य के चुनाव होते हैं उसमें राज्य स्तरीय समीकरण होते हैं, और जो सेंटर का चुनाव है तो उसके समीकरण अलग तरीके से बनते हैं। और दूसरे में जो आपने एक बात कही तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में हमेशा संभावनाएं देखी जाती हैं, और तो नागालैंड कल को ये में संभावना देखी गई रणेश जी कि बीजेपी ज्यादा मुफीद साबित हो रही है सत्ता में आने के लिए, तो आप बीजेपी के साथ कर लेंगे गठबंधन? नहीं, देखिए, हमारा जो संघर्ष है वो हमेशा विचारधारा के लिए रहा है। हमारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके विरोध में है, और वो संघर्ष चलता रहेगा। और इस संघर्ष में जो दल हमारे साथ आ रहे हैं, पहल हम लोग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए। जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था 30 जनवरी को, तो हमने तमाम जो दल थे उनको न्योता भेजा था। उसमें से कुछ दल 14-15 दल हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, तो उनका तहे दिल से स्वागत रहा। और जो दल अभी शामिल नहीं हुए हैं तो उनसे भी लगातार बातचीत जारी है। तो विचारधारा की ढाल लेकर आप आगे बढ़ेंगे और स्वार्थ सिद्धि भी होती जाएगी उसके साथ साथ। यहां तो सवाल पर ये उठ रहा है, प्रोफेसर के त्रिपाठी, आपके अपने नेता नहीं सद रहे, तो फिर ये जो नीतीश जी लेकर चले हैं मशाल कि विपक्षी एकता को एक कर देंगे, कैसे संभव है ये? आपको बता रहा हूं कि विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास माननीय नीतीश कुमार का पहले था, आज भी वही है कि उन्होंने ये कहा है कि सभी पार्टी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे, पिछला सब कुछ भुला करके जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे और नेक टू नेक फाइट अगर भाजपा से नहीं होगी तो कहीं हम भाजपा को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। जहां तक सवाल आपने उठाया कि राज्यों में इस तरीके का हो रहा, तो राज्य में देखिए, राज्य की परिस्थितियां दूसरी होती हैं और केंद्र की परिस्थितियां दूसरी होती हैं। नहीं, हमने ये सवाल उठाया सर कि जब आपके अपने नेता ही नहीं सद रहे हैं तो विपक्षी एकता कैसे सदेगी? और यही वजह है कि जब आपके नेता टूटते हैं या किसी दल के नेता टूटते हैं तो फिर हो हल्ला होता है कि बीजेपी नेता तोड़ लेती है। नहीं, देखिए, वो राज्य का मामला है और राज्य में एक ही हमारी सीट थी दुर्भाग्य से, लेकिन एक सीट का व्यक्ति वहाँ क्या परिस्थितियां रही, क्या स्थिति रही है, कैसे क्यों चला गया, ये तो हमने निर्णय लिया कि हमने वहाँ की सारी इकाई को भंग कर दिया जो हमें करना था। अब कोई व्यक्ति आया और कोई जाना चाहता है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं ना, क्योंकि लोकतंत्र है। और इसमें स्वीकार हम कर रहे हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं कि भाई पानी पी के कोस रहे हैं, तो हमने उसको निष्कासित किया है। उपेंद्र कुशवाहा को तो आप पानी पी कर कोस रहे हैं, फिर उनको भी जाने देते, आराम से सारी चीजें हो रही, इतना हो हल्ला करने की जरूरत क्या थी? किसी के पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी को हमने अगर टिकट दिया है कि वो हमारे पास ही रुका रहेगा। ये हमारे पास कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसी पैरामीटर या कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको हम बना ले। तो नीतीश जी पे लागू होती है ये बात? कल को अगर उनको भी लगा कि बीजेपी के साथ जाना है तो वापस चले जाएंगे? कल को नीतीश जी को लगा बीजेपी के साथ जाना है तो चले जाएंगे? देखिए भाई, राजनीति में मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये तो आप देखते चले आ रहे हैं भारतीय राजनीति का। जब से इस देश में गठबंधन के जोड़ होने लगे तो परिस्थितियां गठबंधन बनाती हैं। तो ये आने वाले कल के इरादे हैं, लोग अपना साथी चुनते हैं, आने वाले कल के इरादे हैं। मैं आपको एक बात थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ 74 पे। 74
चुनाव में लोगों ने एक साथ सारे दल आ गए, उसमें भाजपा ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया 77 में जनसंघ। हाँ, आप सोचिए, और उसके बावजूद बंद करके और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया गया। नहीं तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या जितने भी दल होंगे, वो जितने ज्यादा होंगे उतना मजबूती होगी, लेकिन जब समाज सेवा की बजाय स्वार्थ सिद्धि हो जाए तो कमजोरी होना तो लाजमी है। आपका अपना नेतृत्व तोड़कर कहीं भी चला जाए, आपको पता ही नहीं है। स्थितियां जब से इस देश में बन रही हैं, उससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि जो दल की जो विचारधारा है, जो मान्यता है, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पे चुनाव होने चाहिए और उसके अनुसार लड़ाई होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इस दौर में खरीद फरोख्त इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि लगता ही नहीं कि विधायक विधायक है। अरे आपका नेता अपना बिना क्या खरीद फरोख्त के गया? आप क्या कहना चाहते हैं? और मैं आपका आपके अपना चैनल नेता के चला गया, माध्यम से आपको एक पता बात नहीं और चला। कहना चाहता हूँ खैर, कि भारतीय आते जनता हैं। पार्टी पास पता नहीं कौन सी मशीन एक्सपोर्ट की नहीं, है ये बाहर आरोप की से। बात नहीं है। आपका अपना नेता चला गया, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कौन सी मशीन नहीं, है? भारतीय जनता पार्टी में जो धुल जाता है, मुकेश जी, ठीक है, वो वो एक धुल अलग बात जाता है, है, वो एक अलग उसको मुद्दा है, धुल उस पर जाता हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो ये बात हो रही ना कि लेकिन आपका हमारे दल कुछ नेता कहता की है, आपके जहाँ नेता तक किसी सवाल है, तरफ चले कुशवाहा जाते के बारे में जो हैं। आप मुकेश कह जी, हम रहे ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि पार्टी का जब शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष नेता ही इस तरह के काम करेगा तो फिर एकता कहाँ रह जाएगी? एक तरफ तो मुकेश जी, आपसे सवाल है, एक तरफ तो आप उद्धव जी के साथ नजर आते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते नजर आते हैं, विपक्षी एकता की मजबूती की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप समर्थन दे देते हैं उसको जिसको आप पानी पी पी कर कोसते हैं। म्यूट पे हैं शायद आप, म्यूट हटा लीजिए, म्यूट मुकेश जी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी, आपका तो काम आसान हो रहा है, पांव पसार रहे हैं, और लगातार इस बात से भी शायद आगे आप बच जाएं, क्योंकि अभी कुछ आरोप भी लगे कि बीजेपी जो है वो या तो खरीद लेती है या तोड़ लेती है दबाव बनाकर, उससे भी बच जाएंगे शायद। देखिए रविंद्र जी, क्या है कि कहावत है कि तो ये जो जेडीयू है, कांग्रेस है, इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारे जो स्थानीय नेता हैं या प्रादेशिक नेता है या जो केंद्रीय नेतृत्व है या जो हमारे विजनरी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, किस प्रकार जमीन पे जा करके किस प्रकार मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का जो परिणाम आता है कि जनता उस चीज को स्वीकार करती है, उस मेहनत को देखती है और जनता का विश्वास पैदा होता है। पहले रविंद्र जी, आपको भी मालूम है, कहा जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी केवल जो काऊ बेल्ट है या जो हिंदू भाषी है या फिर जो बनियों की पार्टी है, ऐसा लोग कहते थे। मतलब एक प्रोपेगेंडा उन्होंने बखेड़ा खड़ा किया हुआ था। उस प्रोपेगेंडा को हमारे नेताओं ने किस प्रकार मेहनत करके जी तोड़ मेहनत किया, उस प्रोपेगेंडा को खत्म किया। आज कांग्रेस का क्या हाल है नागालैंड में? कहां खत्म कर दिया आपने? 3% वोट पे आकर के टिक गई। आपको जिस तरह का जन समर्थन मिला है और जो सीटें मिली हैं, अगर सीटें आपकी घट गई हैं और आपको समर्थन लेना पड़ रहा है, तो आप कहां मजबूत हुए हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि नागालैंड में देखिए रविंद्र जी, अब 98% क्रिश्चियन आबादी है, लेकिन वहां भी हमारी सरकार बनी। तो कहने का मतलब यह है कि आप उस मेहनत को देखिए ना, विदेशों में जाकर के और गाली देने से प्रधानमंत्री नहीं, आपके लिए यह है कि आप क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं, उनका समर्थन लेना पड़ रहा है। नहीं, हम तो बीजेपी मजबूत नहीं हो रही है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे साथ तो हमने तो नीतीश जी को भी मुख्यमंत्री बनाया था। ये बहुमत आप पर तो आरोप ये लग रहे हैं कि आप तो विधायकें तोड़कर अपना विकास कर रहे हैं। अगर आप में कुव्वत है, आप में ताकत है, आपको लगता है कि सबका साथ विकास की बातें लोगों की समझ में आ रही, तो विधायक टूटने के बजाय जुड़ते ना आपसे। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना रविंद्र जी। हमने तो नीतीश कुमार जी ये तो बहुमत में नहीं थे ना, हमने तो इनको भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपने तो मायावती, आपके दल ने तो मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाया था एक बार। हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने यहाँ पे आरोप लगा दिया था कि कल्याण सिंह ने जब उनके विधायक तोड़ लिए थे, नहीं, अरे तो उन्होंने विधायक तोड़ने के बाद समर्थन वापस ले लिया। यही काम नीतीश कुमार ने किया। अरे रविंद्र जी, मायावती जी या दलितों
उनका जो उन्होंने अपमान किया समाजवादी पार्टी, तो उसका हमने साथ दिया। दलित की नेता अपने आप को मानती थी बहन जी, और वो चली गई थी समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ, तो उनको जिस प्रकार मतलब उनके ऊपर हमला हुआ। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है राजेश जी, सवाल ये है कि विपक्षी दलों का आरोप है कि भाई आप या तो नेता तोड़ देते हैं, बीजेपी का विस्तार हो रहा है तो दबाव की राजनीति क्यों अपनाते हैं, अपनी दम पर चुनाव लड़िए। जब वो आपके साथ गठबंधन करते हैं तो आप उन्हीं के दलों को कमजोर करने लगते हैं। सवाल ये है ना। नहीं, हाँ रविंद्र जी, तो हम पूरी जवाब दे रहे हैं ना, आप सुन लीजिए ना। हाँ भाई रविंद्र जी देखिए, विदेशों में जाकर के प्रधानमंत्री जी को गाली देने से और देश को नीचा दिखाने से थोड़ी मामला सॉल्व होता है। जनता सारी चीजों को देखती है, जनता उस बात को देखती है, और जो बाकी दलों के नेता वो भी देखते हैं ना कि हमारा भविष्य कहाँ पे सुरक्षित है। वो भी देखते हैं कि कौन राष्ट्रहित में काम कर रहा है, कौन राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहा है। आप जाकर अमेरिका से गुहार लगाएंगे कि आकर के भारत में लोकतंत्र को बचाइए, कहाँ पे लोकतंत्र समाप्त हो गया। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा करते हैं, राहुल जी का पूरा बयान किसने नहीं आपको सुना है? रोका? राहुल जी ने कहा है कि ठीक है, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे डॉक्टर अरुण जी, उस पे आएंगे। तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं, वो हम जवाब ले लेंगे अरुण जी, उस पे हम जवाब ले लेंगे। कमजोर किया जा रहा है। अरुण जी, उस पे हम जवाब ले लेंगे। राजेश जी देखिए, राजेश जी, अरुण जी उस पे जवाब लेंगे। अब हम अगर ये बोलेंगे तो उसका जवाब तो मैं दूंगा। भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, आपकी बारी, आप जवाब दे लेना। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। सब जनता इतनी सतर्क है। मुकेश जी के पास जाना चाहेंगे, उनका संपर्क टूट गया था। मुकेश जी, विपक्षी एकता की बात की जा रही है, शीर्ष स्तर के नेता अगर गठबंधन कर लेते हैं उन दलों से जिनको पानी पी पी कर कोसा जाता है, कैसे विपक्षी एकता कायम रहेगी? और 2024 के जो ख्वाब देखे जा रहे हैं विपक्षी एकता के बारे, वहां तो आप कहते कुछ है, आपकी कथनी करनी में अंतर नजर आ रहा है। कहाँ है विपक्षी एकता? ऐसा है, ये राज्य की बात थी, वहाँ के लोगों के बारे में हमारे जो विधायक चुन के आए हैं, जो हमारे ऑब्जर्वर है वहाँ के, वो नरेंद्र वर्मा जी, उनके तरफ से शरद पवार साहब को एक प्रस्ताव रखा गया है। पर जो विधायक लोग हैं वहाँ के, वही समाज के, वही के लोग, उनके विकास जो रुक रहा है, उसके वजह से भाजपा के साथ जो मुख्यमंत्री है बीजेपी के जो अभी बन रहा है, उनको समर्थक दिया है। हम बीजेपी पार्टी के समर्थक में नहीं है कहीं, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि जो विधायक चुन के आए साथ हमारे, उनको मतलब जो पावर सबके पास, उन्होंने बहुत दबा और रिक्वेस्ट करने के बाद आज उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जनता के विकास के लिए, जनता के भला के लिए अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ये कहते नजर आ रहे हैं, हमारे साथ में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो लड़ाई नहीं वो क्या लड़ा, जो लड़ाई नहीं वो क्या नेता बना। यानी कि सत्ता की मलाई खाने के लिए आपने समर्थन दे दिया। आप विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे थे, विपक्ष में क्यों नहीं बैठे? 2024 में देखिए कि हम राज्य की चुनाव अलग होता है और देश का जो है उसके बारे में देखिए, बड़ा जो भूमि निभाने का काम माननीय शरद पवार करेंगे। महाराष्ट्र के लीडर नहीं, ऑल इंडिया के लीडर है। तो विपक्ष की भूमिका में आ जाते ना, विपक्ष मिल जाता, फिर विपक्षहीन हो गया नागालैंड। देखिए, लोग कत्ल करते तो चर्चा नहीं होता, हम भी करते तो हो जाते बदनाम। अब लोगों की बात, खरीदी बिक्री, सारे चीज आप चैनल वाले ने सब देखा है, सब कुछ किया है। अब हमारे विधायक की मजबूरी, हमारे ऑब्जर्वर ने जब रिक्वेस्ट किया है, पवार साहब ने जो निर्णय उनके देख के जनता के हित के लिए लिया है, तो उसके अंदर अभी आगे देखिए ना क्या होता है। 2024 में महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अगर ले लें, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अगर ले लें, शिंदे क्या कहकर अलग हुए हैं कि मलाई वाले जो विभाग हैं वो तो आप लोगों के पास है, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जी, शिंदे साहब की अलग कहानी है। शिंदे साहब ने आमदारों को लेके जो 40 आमदार लेके भागे, 26 आमदार के ऊपर ऑलरेडी ईडी के मामला दर्ज था, बड़े बड़े लोगों की केसेस थी, वो मामला दबा कर किसानों को न्याय देने का काम बिल्कुल बंद कर दिया गया। जोर से बोलो, डेट के बोलो, झूठ बोलो, उसके विरोध में हम महाराष्ट्र में विरोध में बैठे हैं। हाँ, तो झूठ जिनको समर्थन उन्होंने दिया झूठ बोलने वालों को, उनको तो आप समर्थन नहीं दे रहे हैं, आप झूठ नहीं बोला जा रहा। देखिए, मसला ये हमारे विधायक, जो विधायकों को देखते हुए, विकास को देखते हुए, जो हमारे लोगों को बिल्कुल उधर जो पावर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह की हरकत देश में, किस तरह की काम जो रुका हुआ है, गरीबों का विकास रुक रहा है। साहब पवार साहब ने सिर्फ इतना ही कहा, उनके सुना। और जो हमारे नरेंद्र वर्मा जी है, वहाँ के ऑब्जर्वर है गुवाहाटी है, उनके सुन के बात को रखा है। अब देखते हैं आगे, लंबा दौर चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं है, हम बगावत में तो रहेंगे 2024 में। ठीक है अरुण जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं अपने बीजेपी के साथी को बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो झूठ फैलाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। राहुल जी के भाषण को आप अच्छे से सुनिए, समझिए। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम आपस में ही इसको सॉल्व करेंगे, हमें किसी बाहरी व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको, अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। खत्म नहीं, लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, सरकारी एजेंसियों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये नहीं तो कहा ये गया, भी देखिए बात में फर्क है। इसकी शुरुआत किसने करी? कहा जाता है अरुणेश जी, लोकतंत्र खत्म हुआ, इसकी दूसरी शुरुआत तरफ कहा किसने जा रहा है करी? लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसकी शुरुआत किसने करी? कहा जाता है कि अगर खुद के घर शीशे को हो तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो शुरुआत किसने करी जांच एजेंसियों को का इस्तेमाल करने की? पहले भी कहा जाता था कि कांग्रेस का तोता है जांच एजेंसी के बारे में। अब अगर दूसरे करें, यानी हम करें टू गुड, दूसरा करे टू बैड। आप आंकड़े देखिए, पिछले 3 से 4 साल में सीबीआई और ईडी द्वारा जो जांचें हुई हैं उनके परिणाम क्या रहे हैं? 99% से ज्यादा राजनीतिक द्वेष को लेकर ये जांचें हुई हैं, 99% से ज्यादा। हेमंत शर्मा जी की बात की जाए और जो तमाम विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जब वो विपक्ष में थे तो उनके खिलाफ जो हो रही थी, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उन्हें क्लीन चिट का एक सर्टिफिकेट मिल गया। तो सवाल तो यहाँ वही तो है ना, सत्ता में जो आए वो खुद को क्लीन चिट किसी दे ले, नेता के ऊपर लेकिन जांच क्यों नहीं सत्ता में जो आए वो खुद को क्लीन चिट दे ले। जो भी सत्ता में है आप देते रहिए, जनता क्लीन चिट देगी। लेकिन सवाल तो ये है, सवाल तो ये है कि जब आप जनता की बात करते हैं, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जब आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, तो वो दिखना भी तो चाहिए। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सबकी अपनी अपनी कथनी में अंतर है। कॉमनवेल्थ का जो घोटाला हुआ था, उसमें आपको भी ध्यान होगा, सुरेश कलमाड़ी जी की जांच द्वारा ही बिठाई गई थी। लेकिन अभी पिछले 8 से 9 साल में बीजेपी के किसी नेता पे, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुणेश जी, राजेश जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? तो उसे बीजेपी का कोई नेता और सरकार बोलने को तैयार नहीं। अरुणेश जी, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। अरे अरुणेश जी, हम कह रहे हैं कि घोटाला ही आप लोग क्यों करते हैं कि जांच बैठानी पड़ी? घोटाला करना ही तो सबसे बड़ी चीज है ना, क्यों घोटाला करते हैं? घोटाला तो आपकी सरकार तो घोटाले की सरकार है। अडानी जी बात क्यों नहीं होती है? अडानी जी पे बात क्यों नहीं होती? अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी घोटाला हो गया, उसमें जितेंद्र प्रसाद जी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा अरुणेश जी एक बात बताइए, अरुणेश जी एक बात बताइए, अरुणेश जी एक बात, राजेश जी एक मिनट, अरुणेश जी एक बात बताइए। पश्चिम बंगाल उपचुनाव, ममता बनर्जी आरोप लगा रही, टीएमसी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ अंदर अंदर तालमेल करके आपने सीट जीत ली। तो विचारधारा कहाँ है सर? नहीं, देखिए बीजेपी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। वो कह रहे हैं रात में शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे आपके नेता। लेफ्ट के साथ हमने चुनाव लड़ा। अब ममता जी क्या सोच के, क्या समझ के इस तरह का आरोप लगा रही है? वो तो कह रहे हैं हम तस्वीर दिखा दें, हम भी लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं हम तस्वीर दिखा दें, उन्होंने तो ये तक कहा कि हम तो तस्वीर दिखा सकते हैं रात की। मेरी बात सुन लीजिए, यशवंत सिन्हा जी जब टीएमसी के राष्ट्रपति उम्मीदवार रहे तो कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जब मार्गरेट अल्वार जी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रही तो टीएमसी ने समर्थन नहीं किया। ये बात भी आपको जानकारी होगी इस बात की। तो इसका हम क्या माने कि वो ममता दीदी जो है वो बीजेपी से मिल गई है, या फिर हमारे जो सहयोगी एमएम के, तो उन्होंने राष्ट्रपति महोदया जी को समर्थन दिया था। देखिए सहयोगी दलों का किसी मुद्दे पर, सहयोगी सिर्फ कहने के हैं, सहयोगी असल में सहयोग नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ते जोड़ते खुद क्यों दल कमजोर पड़ते जा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में ही दल आपके साथ नजर नहीं आए, बाहर से सब कहते रहे कि हाँ जुड़ेगा जुड़ेगा, शायद वो आपकी बात से सहमत नहीं थे। लेकिन एक चलते चलते एक सवाल हम के त्रिपाठी जी से भी ले रहे हैं। के त्रिपाठी जी 30 सेकंड में, जुड़ने से, वो तो भारत जोड़ो की बात कर रहे थे, लेकिन आप जो विपक्षी एकता को जोड़ने की बात कर रहे थे, वो तो जुड़ने से पहले ही तितर बितर बिखरती हुई नजर आ रही हैं, उसकी तो जड़ें ही कमजोर हो गई हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी रीजनल पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक लंबा इतिहास है, और उसमें मुख्य भूमिका कांग्रेस को अदा करना है। हमारे नेता मुखलेश जी जल्दी से बात रखिए। मुखलेश जी, रविंदर जी ऐसा है, माननीय नीतीश कुमार ने कहा, शरद पवार साहब ने जो कहा कि हम पीएम को हम गुवाहाटी में समर्थक दे रहे हैं, वो संगमा साहब के टाइम में जब एनसीपी हम जब अलग हुए थे, संगमा जी ने हमारे सिंबल पे दावा ठोके थे, जो घड़ी है सिंबल हमारे पार्टी का,
उस घड़ी पर तब इस जो सीएम आज बीजेपी के बन रहे हैं उन्होंने हमारी मदद किया था। पवार साहब के दोस्त है, इसके कारण उनको समर्थक जो विधायक के बोलने पे, वहाँ के हमारे अफसरों के बोलने पे हम दे रहे हैं। हम बीजेपी को समर्थक नहीं दे रहे, भले बीजेपी के। लेकिन वही है ना, जिसका जहां स्वार्थ, जिसका जहां स्वार्थ जुड़ेगा उसके साथ आप जुड़ जाइए और बात करिए। देखिए हमें मदद किया मुखलेश जी, इसीलिए शरद पवार के साथ में, इसके वजह से हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन इसीलिए ये कहा जाता है ना कि विपक्षी एकता जब लोकतंत्र की बात करती है, कमजोर हो रहा है लोकतंत्र। राहुल गांधी विदेशों में जाके कह रहे हैं लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, यहाँ आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लेकिन स्वार्थ सिद्धि के लिए आप किसी के साथ भी संपर्क कर सकते हैं, किसी के साथ भी सहयोग कर सकते हैं, तो फिर जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी? और क्षेत्रीय दलों का कमजोर होना भी कम से कम ये मायने रखता है कि अगर वो कमजोर होते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। तो ये जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्षेत्रीय दल खुद को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं या विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए, ये भी समझना होगा। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र के मायने क्या है, इसको समझने के लिए हमें फिर कौन सी किताब खरीदनी पड़ेगी अगर सारे दल इसी तरह के काम करते हैं? तो कहाँ है विपक्षी एकता? 2024 की राह क्या इतना आसान होगी? कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बाकी हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।